डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं STS630 रिसर्च मेथड्स के चैप्टर नंबर 8 और 9 के साथ हाजिर हूँ। ये लेक्चर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा चैप्टर नंबर 8 जबकि दूसरा हिस्सा चैप्टर नंबर 9 पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से से मैं आपको लिटरेचर की डेफिनेशन, गोल्स ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू, टाइप्स ऑफ रिव्यू और ये बताऊंगा कि बेस्ट रिसर्च लिटरेचर कहाँ से फाइंड किया जा सकता है। जबकि इस लेक्चर के दूसरे हिस्से यानी कि चैप्टर नंबर 9 से मैं आपको डिफ़ाइन एंड रिफाइन ए टॉपिक, डिज़ाइन ए रिसर्च, लोकेट रिसर्च रिपोर्ट्स, राइट द रिव्यू और द राइटिंग प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। एक लिटरेचर रिव्यू ऐसे एजम्पशंस से बेस करता है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट होता है और हम एक लिटरेचर से वो चीज़ें सीखते हैं जो एक रिसर्चर ने रिसर्च करके लिटरेचर की सूरत में इकट्ठी की होती हैं। इस बात को मैं बुनियाद बनाकर इस लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक लिटरेचर आम तौर पर लिखी हुई रिसर्च की बॉडी या कलेक्शन कहलाता है। लिटरेचर एक ऐसी तहरीर होती है जो एक आर्ट की शक्ल में पेश की जाती है, जिसमें ऐसी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ या आर्ट मौजूद होती है जो आम तौर पर देखी और जानी हुई तहरीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये तो थी लिटरेचर की डेफिनेशन। अब हम गोल्स ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना और बॉडी ऑफ नॉलेज से फेमिलियरिटी हासिल करना, ये जानना कि पहले की रिसर्च कैसे की गई थी और मौजूदा रिसर्च पहले की रिसर्च से किस तरह से एसोसिएट है। मुख्तलिफ जानी जाने वाली तहरीरों को समराइज़ करना और इंटीग्रेट करना, दूसरों से सीखना और आइडियाज़ क्रिएट करना, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को डेवलप करना एक लिटरेचर रिव्यू के गोल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ रिव्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले सेल्फ स्टडी रिव्यू आता है। एक सेल्फ स्टडी रिव्यू रीडर्स के कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है और ये सेल्फ स्टडी रिव्यू जो कि किसी ख़ास इलाके से मुतल्लिक हो और इसके पब्लिश होने के चांसेस बहुत ही रेयर हों, ऐसा सेल्फ स्टडी रिव्यू अक्सर औकात एजुकेशनल प्रोग्राम्स का हिस्सा होता है। रिव्यूज़ के टाइप्स में दूसरा नंबर कॉन्टेक्स्ट रिव्यूज़ का आता है। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ी पिक्चर की शक्ल में प्रेजेंट करता है। कॉन्टेक्स्ट रिव्यूज़ का मकसद डेवलपिंग बॉडी ऑफ नॉलेज से लिंक्स पैदा करना होता है। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू किसी रिसर्च का बैकग्राउंड होता है। ये रिव्यू रिसर्च को एस्टेब्लिश करता है और एक रिसर्च क्वेश्चंस के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रिव्यूज़ की टाइप्स में तीसरा नंबर थ्योरेटिकल रिव्यू का आता है। ये रिव्यू हमें ये बताता है कि किस तरीके से डिफरेंट थ्योरीज़ किसी इशू को सॉल्व करती हैं। ये रिव्यू डिफरेंट थ्योरीज़ पेश करता है ताकि सेम थिंग्स की वजाहत की जा सके और इस बात का नतीजा निकाला जा सके कि रिसर्च के रिज़ल्ट्स किस तरीके से बेहतरीन आ सकते हैं। रिव्यूज़ की चौथी टाइप इंटीग्रेटिव रिव्यू है। ये ऐसा रिव्यू होता है जो किसी ख़ास टाइम पे ख़ास रिसर्च को पॉइंट आउट करके समराइज़ करता है और ये रिव्यू रिसर्च रिपोर्ट्स के रिलेटेड करंट स्टेट ऑफ नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ रिव्यूज़ में आखिरी नंबर मेथडोलॉजिकल रिव्यूज़ का आता है। ये रिव्यू हमें ये बताता है कि किस तरीके से स्टडीज़ के लिहाज से मेथडोलॉजीज़ डिफरेंट होती हैं। इस रिव्यू में एक रिसर्चर पास्ट स्टडीज़ की मेथडोलॉजिकल स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करता है और ये रिव्यू रिसर्च में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर के पहले हिस्से यानी कि लेसन नंबर 8 के आखिरी हिस्से वेयर टू फाइंड द रिसर्च लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। लिटरेचर्स कंप्यूटर के ज़रिए यानी कि थ्रू इंटरनेट भी हम रिसर्च कर सकते हैं। लिटरेचर्स को हम स्कॉलरी जर्नल्स में भी फाइंड कर सकते हैं। लिटरेचर को हम ऐसी बुक्स से फाइंड कर सकते हैं जिसमें ओरिजिनल रिसर्च की रिपोर्ट शामिल होती हैं, रिसर्च आर्टिकल्स का कलेक्शन होता है, या ऐसी मुख्तलिफ बुक्स से हम लिटरेचर को फाइंड कर सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं लिटरेचर का ज़िक्र मौजूद होता है। लिटरेचर को हम मुख्तलिफ मकालाजात
गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, पब्लिश्ड पेपर्स, पॉलिसी रिपोर्ट्स और डिफरेंट बाइब्लियोग्राफिक इंडेक्सेस से फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर के दूसरे हिस्से यानी कि चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और हम ये देखेंगे कि डिफ़ाइन एंड रिफाइन ए टॉपिक का मतलब क्या है। फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करने और नए रिजल्ट्स पर पहुंचने के लिए मटेरियल्स और रिसोर्सेज की सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करना ताकि हम कंक्लूजन्स तक पहुंच सकें, और रिसर्च क्वेश्चंस जो कि ओपन एंडेड होते हैं जिनके आंसर्स के लिए वैरायटी ऑफ एक्यूमुलेटेड डाटा की ज़रूरत होती है, को हम डिफ़ाइन एंड रिफाइन कह सकते हैं। एक लिटरेचर का स्टार्ट क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इसमें मौजूद रिसर्च क्वेश्चंस और प्लान्स पर बेहतरीन फोकस होना चाहिए। एक गुड रिव्यू टॉपिक को एज रिसर्च क्वेश्चन फोकस करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मज़ीद हम डिज़ाइन रिसर्च की बात करेंगे कि एक रिसर्च को किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। एक रिसर्च को डिज़ाइन करते वक्त रिसर्चर को केयरफुल होना चाहिए। रिसर्च की डिज़ाइनिंग सिस्टमेटिक होनी चाहिए और रिसर्च के हवाले से सेट पैरामीटर्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए। एक रिसर्चर को रिसर्च डिज़ाइन करते टाइम ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वो रिसर्च पर कितना टाइम लगाएगा और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कितनी रिपोर्ट्स पे रिसर्च करके एक रिसर्च बनाई जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके एक लिटरेचर पर रिव्यू लिखा जा सकता है। एक अच्छे लिटरेचर पर बेहतरीन रिव्यू लिखने के लिए प्लानिंग, गुड क्लियर राइटिंग और टाइम एंड मोशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। रिव्यू लिखते वक्त अपने मकासद को ध्यान में रखना चाहिए और वाज़ह और मौसर अंदाज में लिटरेचर पर रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू एक ऐसी तहरीर होती है जिसको लिखने के लिए प्लानिंग और गुड राइटिंग की ज़रूरत होती है। एक क्रिटिकल रिव्यू लिखने के लिए डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए महारत होनी चाहिए। जब किसी लिटरेचर को पढ़ा जा रहा हो तो उसको इंतहाई ध्यान से पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन और टाइटल लिटरेचर के मुताबिक क्या वाकई बेहतरीन है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लिटरेचर जिन पर रिव्यू लिखा जाना होता है वो लिटरेचर्स गलत टाइटल्स, एब्स्ट्रैक्ट्स और इंट्रोडक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं और वो लिटरेचर्स रिज़ल्ट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एक अच्छा रिव्यू किस तरीके से लिखा होता है। एक अच्छा रिव्यू ऑर्गेनाइज्ड कॉमन फाइंडिंग्स और आर्गूमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इस रिव्यू में राइटर अपने इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को एड्रेस करता है और अपनी स्टेटमेंट्स और फाइंडिंग्स को लॉजिकली लिंक करता है और लिटरेचर में मौजूद गलतियों और डिस्क्रिपेंसीज़ को पॉइंट आउट करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर के आखिरी हिस्से यानी कि द राइटिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। एक रिसर्चर के लिए ये लाजिम होता है कि जब वो रिसर्च रिपोर्ट्स लिख रहा होता है या लिटरेचर लिख रहा होता है तो उस टाइम पे अपने ऑडियंस को मद्देनज़र रखे और ये देखे कि उसके वो ऑडियंस इंस्ट्रक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं या जनरल पब्लिक है। इन ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन रिसर्चर अपनी रिसर्च या लिटरेचर लिख रहा होता है और इस रिसर्चर की राइटिंग यानी कि रिटन डाटा क्लियर, एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा लेक्चर नंबर 8 और 9। मैं उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर्स की तरह भी इस लेक्चर में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये लेक्चर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ग्रेडेड एक्टिविटीज़ में भी ये चैप्टर काफ़ी अहम किरदार अदा करेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।